इतने सारे हिरन, मजा आ गया। इन्हें छोड़ना मत, मुझे बहुत भूख लगी है। हम सब बहुत भूखे हैं मोगली, कोई गलती मत करना। मुझे समझाओ मत, गलती मैं नहीं तुम करती हो। कितने दिनों से तुमने कोई शिकार नहीं पकड़ा। और किसी ने पकड़ा है क्या? नीचे बैठो, वो देख लेंगे। जल्दी बैठो। साथियों, और तेज पकड़ो उन्हें। साथियों होशियार। ये शिकार तो गया हाथ से। साथियों, और तेज पकड़ो उन्हें। वो सब भाग गए, मोगली ने गड़बड़ कर दी। क्या कहा? मेरे सामने तुम कूदी थी लीला। मगर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसका क्या होगा? आज तुमने ही सारी गड़बड़ की है पेटू, और ऐसे समय पर जब पूरा का पूरा झुंड भूख से तड़प रहा हो। मोगली ने भी बहुत परेशान किया है आज। क्या कहा? हाँ? मुझे माफ कर दो, भूख के मारे मुझसे हिला ही नहीं गया। अब सफाई मत दो, अच्छा यही है घर जाके बच्चों के साथ खेलो। लीला, इस पेटू ने गड़बड़ की है। इसे शिकार पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मदद लो और सुनो। चुप रहो, चलो घर, शिकार खत्म हो गया। क्या? ये सब पेटू के कारण हुआ। हाँ, मुझे भी भूख लगी है, इसको छोड़ेंगे नहीं। पेटू, हाँ? उस आलसी पेटू के कारण अच्छा खासा शिकार हाथ से निकल गया। अच्छा, तुम सारा दोष पेटू को मत दो। क्या मतलब? उस पेटू के कारण आज हमें खाली हाथ वापिस आना पड़ा। अगर तुम पेटू की जगह होते तो तुम्हें ताने सुनना अच्छा लगता? नहीं, कभी नहीं। पेटू ने पूरी कोशिश की होगी मोगली। तुमने कभी सोचा है शिकार ना मिलने पर भी सरपंच ने क्यों नहीं डांटा? नहीं। पेटू और तुम एक साथ बड़े हुए हो, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। वो अगर शिकार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, घर का काम कर सकता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन घर में बैठे बैठे वो क्या काम कर सकता है? पेटू, हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा। पेटू चाचा। बच्चे उसके साथ खुश रहते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए अच्छे शिकारियों को भी घर पर रहना पड़ता है। पेटू के घर पर रहने से बाकी सब शिकार पर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पेटू तुम्हारा दोस्त है। दोस्त? हाँ, दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हारे पिता के कितने दोस्त थे मैं गिना भी नहीं सकती। पिताजी? अभी तुम्हें पकड़ता हूँ। हंसते हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहाँ भागते हो? टेर, टेर। बहुत चालाक बनते हो पिद्दू, जाओगे कहाँ? हाय हाय, चूहे कूद रहे हैं। हाय, छोटा सा खरगोश लाजीज होगा। ये कहाँ से आ गया? अरे कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया एक खरगोश? हाँ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? खरगोश पेड़ पर, भूत। मैं खरगोश नहीं, लाल पांडा हूँ।
पहले कभी नहीं देखा तो अब देख ले बुढ़े। शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। मैं तो छेड़ रहा था। भेड़िए से मस्ती, कैसा जंगल है ये? यहाँ भेड़िया नहीं रह सकता। मेरा एक दोस्त भेड़िया है, वैसा कभी नहीं देखा होगा तुमने। कहाँ रहता है? क्या नाम है उसका? मोगली नाम है उसका, जानते हो ना? मोती का बेटा है वो। मोती का बेटा? याद आया। नहीं, मुझे मत मारो, रास्ता भूल गया हूँ मैं। बचाओ, 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 बचाओ। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बचाने के लिए शुक्रिया। वो अपने झुंड के साथ जल्दी वापस आएंगे। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। रुको दोस्त, तुम्हारा एक कर्ज मैं जिंदगी भर ना चुका पाऊंगा। अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम मोती है। अगर कभी महानदी की तरफ आओ तो हमारा झुंड तुम्हारा स्वागत करेगा। अलविदा। अरे दद्दू, सो गए क्या? मोती कहीं पास ही रहता है क्या? हाँ, लेकिन मोती अब हमारे पीछे नहीं रहा। ओहो। भेड़ियों का झुंड उस चट्टान के पीछे रहता है। अफसोस कि अब वहां मोती को नहीं मिल पाऊंगा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तक एक भी हिरन दिखाई नहीं दिया। अब हमें छोटे जानवरों का शिकार करना चाहिए। कोई फायदा नहीं, सुबह से 2 खरगोश पकड़े हैं, उससे किस किस का पेट भरेगा? अगर जल्दी ही कोई बड़ा शिकार नहीं मिला तो पता नहीं हमारा क्या होगा। यही हाल रहा तो भूख के मारे शिकार ही नहीं कर पाएंगे। घबराओ मत लीला, कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। पेटू वहीं रख दो। अरे मैं तो इसे सरपंच को देने जा रहा था, भंडार में रखने के लिए। किसे मालूम बुरा वक्त कब आ जाए। बहुत खूब, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सारे झुंड की चिंता तुम्हें ही हो। मोगली, सुनो मोगली। अरे पकड़ू, कोई अजनबी आया है, कहता है पिताजी का पुराना दोस्त है। पिताजी का पुराना दोस्त? बर्फीले पर्वत और सर्द हवाओं को सहकर यहाँ पहुंचा हूँ। कोई साधारण भेड़िया होता तो वो मर जाता। याद है मुझे वो दिन जब मोती मुझे मिला था। कितना अकेला था वो, निडर था मेरी तरह। क्या दोस्ती थी हमारी। मुझे अच्छी तरह याद है, मोती 3 वर्षों के लिए कहीं चला गया था। जब वापस लौटा बहुत ताकतवर था। सरपंच, कहाँ है वो अजनबी? फकीरा, मैं तुम्हें इसी बालक के बारे में बता रहा था। बालक? यह आदमी का बच्चा, मोती का बेटा, ये कैसे? ये बचपन से हमारे परिवार का सदस्य है। मोगली, अकड़ू, पकड़ू, ये फकीरा है, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। तुम तो बहुत बूढ़े लगते हो। अकड़ू, अकड़ू, तुम्हारे पिताजी एक बार लंबी यात्रा पर गए थे, शादी से बहुत पहले। बहुत लंबा सफर था। वो दुनिया देखना चाहता था। यहाँ का रिवाज है, सरपंच बनने वाले को पहले दुनिया के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। दादाजी आप भी? हाँ बेटी, मैं भी घुमाया था। फकीरा,
बहुत दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, ये खा लो। हाँ? ये तो भंडार के लिए है। पेटू नहीं है क्या? लेकिन ये हमारा मेहमान है। हम भी तो भूखे हैं। तुम ठीक कह रहे हो पेटू, लेकिन फकीरा हमारा खास मेहमान है। ओह, धन्यवाद। पेटू, दूसरा खरगोश वहां रख दो। अरे बघीरा, बहुत जल्दी में हो? हाँ, शिकार ढूंढ रहा हूँ। 2 दिनों से कुछ भी नहीं मिला। ओह, मोगली कहाँ है? अपने पिता के दोस्त फकीरा के साथ गया है। फकीरा, मोती का दोस्त? जिस दिन मैं मोती से मिला, सर्द हवा चल रही थी। बहुत भूखे थे हम, आज की तरह। शेर बहुत शक्तिशाली होते हैं, किसी पर वैसे ही वार नहीं करते। पर वो भूखे थे, तब हम उन्हें दिखाई दिए। दूर तक कोई और ना था। फिर धर पकड़ा उन्होंने मोती को। तुमने बचा लिया। दोस्त, ये तो फर्ज था मेरा। आओ चले। कितना तगड़ा मुकाबला था। क्या तुम हमारे पिताजी से भी बलवान थे? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन तुम्हारे पिता भी बहुत शक्तिशाली थे। हाँ। और क्या कारनामे किए तुमने फकीरा? जरा सोचने दो। एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बहुत बड़े झुंड का सरपंच था। लेकिन फकीरा, तुमने तो कहा था तुम हमेशा अकेले रहे हो। हाँ, क्या है, भूल जाता हूँ। बूढ़ा हो गया हूं ना। मैं और मोती दोनों अकेले ही थे। सुनो, एक और कहानी सुनाता हूँ। उस दिन तेज हवा चल रही थी। सुनसान पर्वत की ओर जा रहे थे हम कि अचानक हमें उनकी मदद करनी चाहिए मोती। नहीं, बहुत खतरा है। चलो वहीं चलकर देखते हैं। इतनी बड़ी छिपकली? बगीरा, ये फकीरा है, हमारे पिताजी का पुराना दोस्त। मालूम है। वैसे मैंने भी बहुत जंगलों की खाक छानी है, लेकिन इतनी बड़ी छिपकली के बारे में तो आज तक नहीं सुना। वो जंगल में नहीं, ऊंचे पहाड़ पर थी। गलत। छिपकली इतनी ठंड में नहीं रह सकती। मानो न मानो, मैंने उसे देखा है बस। बगीरा, तुम मेरे पिताजी के दोस्त का अपमान कर रहे हो। शायद तुम ठीक कहते हो। अगर मेरी बात मानो तो कोई शिकार करके अपना और अपने साथियों का पेट भरो। इसकी झूठी कहानियां सुन के अपना समय बर्बाद मत करो। झूठी कहानियां? तुम हमारे पिता के दोस्त की बेइज्जती कर रहे हो बगीरा। लगता है ये बिल्ला मुझे और मेरी बहादुरी के कारनामे पसंद नहीं करता। हमें बहुत मजा आ रहा है, मत जाओ फकीरा।
काश मोती यहाँ होता तो बताता कि सच क्या है और क्या झूठ। मत जाओ फकीरा, हमें तुम्हारी बातें सच्ची लगती हैं। हमें पिताजी के बारे में और कुछ बताओ ना फकीरा। जाने दो उसे। तुम बीच में मत पड़ो बगीरा, मैं उसको खाना दूंगा। तुम्हारी मर्जी, मैं चला। फकीरा, हमें और कोई किस्सा सुनाओ ना अपनी बहादुरी का। अगर कहते हो तो सुनो। एक बार विशाल गेंडे से मेरा सामना हुआ। चलो। जम के लड़ाई हुई हम दोनों की, और फिर क्या हुआ? होना क्या था, दुम दबाकर भाग गया। ये मोगली कहाँ चला गया? चलो। नाकामयाब रहा, हमें उनसे तेज दौड़ना होगा। अब मैं और नहीं दौड़ सकती। मोगली कहाँ है? यहाँ उसकी जरूरत थी। तुम सब ठीक तो हो? साथियों, सब सभा स्थान पे आओ। भंडार का खाना बांटेंगे। हाँ, पेटू तो बहुत खुश होगा। उसे तो आधा हिस्सा ही मिलना चाहिए, सारा दिन घर पर बैठा रहता है। ये मोगली गया कहाँ? मुझे क्या पता, शिकार से पहले गायब हो गया। अब कहीं खेल रहा होगा। आज उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलो। अब तो भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा। काश वो आज कोई अच्छा सा शिकार ले आए। हैं? ये कौन है? आज तो सारे भेड़िए शिकार पर गए हुए हैं। हैं? ये क्या, सारा भंडार खाली? अभी जाकर सरपंच को बताता हूँ। हैं? पेटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। पेटू, वहीं रुक जाओ। सरपंच, पूरा भंडार खाली पड़ा है। क्या कहा? मत चलो, चोर के पांव के निशान मिट जाएंगे। पेटू, क्या तुमने चोरी की? नहीं लीला, मुझसे पहले यहाँ कोई और आया था। पेटू, हम तुम्हारी इस झूठी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है। क्या हुआ पकड़ू? कहाँ थे तुम इतनी देर से? पेटू, सीधी तरह मान जाओ कि भंडार में से चोरी तुमने की। सच मैंने नहीं की। फिर किसने की बताओ? जल्दी बताओ किसने? नहीं मालूम। मेरी बात सुनो, पेटू ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। हाँ, पेटू चोरी का परिणाम जानता है। वो झुंड के सख्त कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसने सोचा होगा हमारे लौटने से पहले खा लेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। मैंने नहीं खाया।
पेटू को बोलने दो, शायद वो ठीक कह रहा हो। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम शिकार के वक्त कहाँ चले गए थे? हो सकता है ये भी पेटू के साथ मिला हुआ हो। बंद करो ये सब। तुम अच्छी तरह जानते हो, जब खाने की कमी हो तो भंडार से चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चोर अवश्य पकड़ा जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं चोर कौन है। जंगल जंगल बाट